दोस्तों, आकलन का रिजल्ट जैसे ही निकला है, सभी शिक्षक आपस में इस प्रकार से उलझ गए हैं, आरोप प्रत्यारोप का ऐसा माहौल बन गया है कि लग रहा है कि शिक्षक समुदाय स्वयं अपने आप पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सभी पारा शिक्षक कई गुटों में बंटकर एक दूसरे के पैर खींचने में पड़े हुए हैं। एकता नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। नतीजा यह होगा कि किस प्रकार से इन शिक्षकों को वेतनमान दिया जाए, कहीं सरकार भी दिग्भ्रमित न हो जाए। वेतनमान की चाहत में पिछले शिक्षा मंत्री समय में भी कुछ इसी प्रकार के भूचाल आया था कि सभी शिक्षक एकमत थे ही नहीं, जिसके कारण खुद शिक्षा मंत्री को कहना पड़ा था कि पहले पारा शिक्षक अपने में डिस्कस कर लें कि किन शिक्षकों को क्या मांग है और उन्हें क्या चाहिए। उसके बाद सरकार से वार्ता करनी चाहिए। आज फिर उसी प्रकार का सवाल आ चुका है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो अभी आपके सामने दिखाएंगे, जिससे आप भी कहेंगे कि कहीं न कहीं शिक्षक दिग्भ्रमित होकर गलत मांग सरकार से रखने चले हैं, जिसका नतीजा इन पारा शिक्षकों को अवश्य ही झेलना पड़ सकता है। मात्र 3 से 4 मिनट की वीडियो में आपको बहुत सारी बातें बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आप अपने मन के भावों को, अपने पीड़ा को, अपने साथियों को एकत्र करने में लगाएं, ताकि आपके जो चाहत वेतनमान का है वो मिल सके। अन्यथा मात्र 1 साल के समय जो सरकार के पास बचा हुआ है, अगर उसे आपने गंवा दिया तो फिर 5 साल तक अधर में लटक कर रह जाएगा। सभी शिक्षकों का मांग वेतनमान है, लेकिन कहीं न कहीं मार्ग से भटक जाने के कारण गलत मांग कर बैठते हैं और अपने ही साथियों के पैर खींचने में लगे हुए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको बता दें कि बहुत सारे साथियों को मन में कुछ ऐसे सुझाव दिए गए हैं, ऐसे सुझाव पनप रहे हैं। उनका कहना है, उनकी जो मांगे हैं उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है कि टेट और आकलन पास दोनों शिक्षक अब इक्वल हो गए हैं, पर इनके मानदेय में 4 से 5 हज़ार रुपये का डिफरेंस क्यों होगा। सबसे पहले वेतनमान से पहले इसकी लड़ाई लड़ी जाए कि ये 4-5 हज़ार रुपये का जो डिफरेंस है इसे बराबर किया जाए। उसके बाद वेतनमान के लिए संघर्ष जारी होगा। पहला मुद्दा जो डिफरेंस है उसे इक्वल किया जाए। आगे जो बातें हैं, दूसरी बातें हैं, उन्होंने कुछ शिक्षकों के मन में इस प्रकार के भी प्रश्न उठ रहे हैं। उन्होंने अपना सुझाव दे रहे हैं कि कठिन IAS से भी कठिन परीक्षा हमने दी है, इसलिए टेट पास शिक्षकों से पहले हमें वेतनमान मिलना चाहिए। साथ ही साथ हमारी संख्या सबसे अधिक है, इसलिए पहले वेतनमान के हकदार हम आकलन पास शिक्षक ही होंगे। अब लगभग 5,000 वैसे शिक्षक साथी हैं जिनका फॉर्म ही नहीं भरा सका। उनका यह कहना है कि तब तक 10% वेतन की बढ़ोतरी नहीं होने देंगे जब तक मुझे भी आकलन का फॉर्म नहीं दिलवा दिया जाता। इन शिक्षकों का यह भी कहना है कि अगर न्यायालय में हमने चुनौती दे दी तो नियमावली में सभी प्रशिक्षित शिक्षकों को आकलन परीक्षा देने की बातें कही गई थी, तो सरकार को भी बाध्य होकर मानदेय की वृद्धि को तत्काल रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि 5,000 शिक्षकों की जिनके फॉर्म नहीं भरा सके, कहीं न कहीं सरकार ही दोषी है। इसलिए ये 5,000 शिक्षक न्यायालय के रुख लेने के लिए एकत्र होने का प्रयास कर रहे हैं। पीछे रह चुके हैं, उनका कहना है कि अगर मानदेय में वृद्धि होती है तो सबों का एक साथ करना होगा, क्योंकि 55,000 हम सभी शिक्षकों ने मिलकर कठिन संघर्ष के बाद इस नियमावली को स्वीकार किया था। कुछ शिक्षक साथियों के मन में इस प्रकार के सवाल भी हैं कि सभी पारा शिक्षक ही हैं, तो फिर कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 दो कैटेगरी में मानदेय की वृद्धि क्यों की जाती है। इसलिए सबों का एक समान मानदेय होना चाहिए। अब टेट पास पारा शिक्षक जो लगभग 40 दिनों से धरना प्रदर्शन में राजभवन के साथ सामने पड़े हुए हैं, उन शिक्षकों का कहना है कि जब टेट और आकलन को वेतनमान का लाभ दिया जा रहा था तो
इसे खींचकर सिर्फ मानदेय वृद्धि स्वीकार किया गया। साथ ही टेट की परीक्षा में 52% और 60% कट ऑफ मार्क्स होते थे। साथ ही हमारा सर्टिफिकेट पर सहायक शिक्षक लिखा हुआ है। ऐसे में हम पीछे नहीं रह सकते। जो टेट की परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं वह सारी अर्हताओं को पूरा करते हैं, इसलिए हम पीछे नहीं रह सकते। अच्छा खासा नियमावली को कुछ लोगों ने ठुकरा दिया, उसके बाद फिर यह नियमावली को लेना चाहते हैं। ऐसे में आम जनता में हंसी का पात्र बनकर पारा शिक्षक रह गए हैं। अब इस प्रकार के प्रश्न हैं पर इन शिक्षकों की, लेकिन इन तमाम समस्याओं का समाधान कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। कुछ न कुछ मानदेय में डिफरेंस, वेतनमान में डिफरेंस होंगे ही, इसे स्वीकार करना होगा। जैसे वेतनमान तो सबों को 5200 से 20,200 का होगा, लेकिन ग्रेड पे 2800, 2400 और 2000 इस प्रकार से कई खंडों में विभक्त होंगे। इस प्रकार से जो टेट पास होंगे उन्हें 2800 का ग्रेड पे मिलने की संभावना है। जो आकलन उत्तीर्ण होंगे 2400 और जो सिर्फ प्रशिक्षित होंगे उन्हें 2000 का ग्रेड पे मिलने की संभावना बन सकती है, अगर उसी पुरानी नियमावली को फिर से संघर्ष करके सरकार से मिलकर अगर उसे स्वीकृत करवाने की कृपा की जाए तब। लेकिन ऐसे हालात होंगे कि 2800, 2400 और 2000 का जो ग्रेड पे होगा वो अगर सबों का स्वीकार हो कुछ कम बेसी में, तब शायद सरकार फिर से पहल कर सकती है। लेकिन तमाम शिक्षकों की मांग एक ही मांग है, अगर लागू हो वेतनमान तो समरूपता हो, किसी को 1 रुपये कम किसी को अधिक न हो। ऐसे में सरकार के सामने भी बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। सरकार भी मजबूर होकर पुनः इन्हें मानदेय पर ही कुछ वृद्धि करके फिर से